लोग को एक भी चांस नहीं मिल रहा है क्लियर करने का, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब क्या लग रहा है कि ये क्या करेंगी आप लोग? अब हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन मीडिया है। नहीं चलेगी। 200 विद्यार्थियों को पास करना होगा। आरोप लगा दी कि हमारे आप लोग कई देर से, बहुत देर से यहाँ पे भीषण गर्मी में खड़ी हैं। 9 बजे से यहाँ क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम लोग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। किस चीज़ से प्रमोट नहीं किया जा रहा? सिर्फ 1 और 2 पेपर के बैकलॉग की वजह से हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे सीनियर्स के पास ये चांसेस थे कि उन्हें 3 अटेम्प्ट मिलता था हर पेपर को क्लियर करने के लिए। वो अपने बैकलॉग्स क्लियर करते हुए नेक्स्ट सेमेस्टर कंटिन्यू करती थी, बट हमें ये मौका नहीं मिल रहा है। हमारे टाइम पूरा इंसिडेंट बताइएगा आखिर है। एक्चुअली बात ये है कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे कॉलेज में ये रूल है कि अगर आपको एक पेपर में बैक लगता है तो आप सेमेस्टर कंटिन्यू करते हुए वो बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे टाइम में हम 2022 बैच वाले हैं और ये रूल आया 2023 में, और ये हमारे पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जबकि हर एग्जाम के एक दिन पहले जनरल असेंबली होता है। जनरल असेंबली में सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, बट ये रूल्स के बारे में हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं मिली थी। इवन जब हमारा रिजल्ट आया उसमें हमारे नॉट प्रमोटेड शो हो रहा था, हमने एग्जाम कंट्रोलर को कॉल किया और पूछा, सर का ये कहना था कि नहीं वो टेक्निकल इशू होगा, आप प्रमोट होंगी क्योंकि आपका एक पेपर है तो आप प्रमोट होंगी इसके हिसाब से। ये रूल के बारे में ना हमारे HOD को पता था, ना ही एग्जाम कंट्रोलर को पता था, ना ही किसी को पता था। बट अब जब हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इवन प्रिंसिपल हमारे पेरेंट्स से मिल भी नहीं रही है, मिलने को रेडी भी नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, प्रिंसिपल जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल मिल ही नहीं रही है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है। हम 1 महीने से पूरा जून समर वेकेशन वेस्ट करके हम लोग पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ना कोई हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है, ना हमारी बात सुन रहा है, कुछ नहीं। हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम लोग 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट ये हमें कह रहे हैं हम लोग BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी। तो आप लोग की एग्जामिनेशन जो होती है इसमें समस्या प्रिंसिपल नहीं सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, इवन हमारे एग्जाम कंट्रोलर भी नहीं सुन रहे हैं। हमें ये तक नहीं बताया जा हमें ये तक नहीं बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारे साथ होगा क्या, क्योंकि हमारे बाद जो बैच वाले हैं वो 4 ईयर कोर्स वाले हैं। हाँ। उनका ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, उनका पूरा सिलेबस भी चेंज है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा नया बैच बनाएंगे, कैसे? हर डिपार्टमेंट से 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं, किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ 4-5 बच्चे। अब 4-5 बच्चे के लिए कैसे पूरा बैच अलग बना सकते हैं, जबकि हमारा सिलेबस भी अलग है। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले भी कई सारी समस्या हुई थी एग्जाम? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि 1 और 2 पेपर की वजह से किसी स्टूडेंट को ईयर बैक लगाया गया हो। हमारे सीनियर्स हमारे साथ पेपर क्लियर कर रहे हैं, 3-4 पेपर क्लियर कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट की वजह से हमें पूरा ईयर रिपीट करने को बोला जा रहा है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? सिस्टर M रश्मि। तो M रश्मि तो बता रही है कि एजुकेशन सिस्टम पे वो लगातार कहती हैं कि हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, सब कुछ टीचर फैकल्टी अच्छा है। तो फिर अच्छा है तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? हमें रूल्स रेगुलेशंस क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? हमारे पास कोई प्रायर नोटिस नहीं आ रही है, हमारे पास डायरेक्ट रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जा रहा है बिना स्टूडेंट्स को बताए हुए। इवन उनके एग्जाम कंट्रोलर तक को ये रूल नहीं पता है। हमने जब कॉल करके पूछा तो उन्हें बताना चाहिए था ना, उन्हें पता होना चाहिए था ना, उनको आइडिया ही नहीं था इस रूल के बारे में। तो आप लोग क्या करना चाह रही है? प्रोटेस्ट करना करके उनको बताना चाह रही है? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने जनरल असेंबली में ये बोला था कि आपको पेपर क्लियर करने के लिए 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, वो अटेम्प्ट कहाँ है? कहाँ है वो अटेम्प्ट? हमें चाहिए वो अटेम्प्ट। तो ये समस्याएं आ रही है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पटना वुमेन्स कॉलेज, चाहिए एक चांस चाहिए हम लोग को, हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक अटेम्प्ट चाहिए, हम लोग क्लियर कर लेंगे। हम लोग को एक बार मौका बस दे दे, हम लोग को एक मौका चाहिए। अटेम्प्ट क्यों नहीं दी जा रही है? रीजन ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि रूल चेंज हो गया है। सीनियर के साथ रूल चेंज नहीं हुआ है, हम लोग के साथ रूल चेंज हुआ है। 2020 बैच की दीदी 2024 में एग्जाम दे रही है अपने क्रॉस का, बैकलॉग का, और हम लोग 2022 के स्टूडेंट हम लोग 2024 में नहीं दे सकते। हम लोग सिलेबस वगैरह सब सेम है दीदी, सिलेबस वगैरह सबका सेम है, फिर भी ये लोग ऐसे कर रही हैं। आप लोगों एनालिसिस किए कि आखिर क्यों कर रही है ऐसे? नहीं, तो यहाँ का रूल चेंज है, रूल चेंज हो गया हमारे टाइम। यूनिवर्सिटी को हम लोग ने बोला, वहाँ के वाइस चांसलर को, तो उसने ना लेटर दिया है सिस्टर को, लेकिन सिस्टर ने कुछ रिस्पांस नहीं किया। लेटर का कुछ भी रिस्पांस नहीं है। अभी अब क्या लग रहा है ये कि लोग क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में? अब ये लोग ईयर बैक करेंगी, हमें 1 साल बैठाएंगी। आप लोग को ईयर बैक करेंगे, ईयर बैक करना चाहिए। प्लीज प्रमोट कर दिया जाए। हम लोग यही बोलेंगे, एग्जाम ले ले हम लोग से, हम लोग को चांस दे दिया जाए बस, क्योंकि सीनियर्स लोग आगे एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग भी ये न्यू रूल आया, कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है हम लोग पे? तो आप लोग हम लोग को सिस्टर ईयर में नहीं, अभी हम लोग हाँ फाइनल ईयर हम लोग का ये लास्ट था। हाँ, इसके बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये क्या लग रहा है कि एग्जाम को अटकाया जा रहा है?
हाँ, अभी सीनियर्स लोग आगे एग्जाम दे रही है हम लोग साथ। सिस्टर हम लोग को बोली थी कि अगर एक पेपर में बैक लगता है तो आप लोग को तीन चांस मिलेगा क्लियर करने का। कुछ नहीं, ये क्या करेंगी आप फाइनली आप लोग के साथ क्या करना चाह रही हैं जो मैडम हम लोग ईयर बैक लगाना चाह Year back रहे हैं। लगाना हाँ बिल्कुल किसी से मिल नहीं रही है। पेरेंट्स रोज आके धूप में खड़े हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मिलेगी, एप्लीकेशन दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, बट कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। कह दिया जाता है सिस्टर यहाँ नहीं है, सिस्टर ईयर बाहर बैग लगा है। के ही ये लोग अपना हाँ, ये लोग ईयर बैक लगा देगा, हम लोग का वही होगा। ये आप लोगों के लिए काफी समस्या बन रही है ना? बिल्कुल बहुत 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए।